हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी ने सुना तो होगा ही, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। भगवान ने आपके लिए एक प्लान बना रखा है। आपको हर चीज सही समय पर मिलेगी। यही बात समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान शंकर से नंदी ने कहा, भगवान आप एक जगह खड़े रह रहकर थक गए होंगे। एक दिन के लिए आप छुट्टी ले लीजिए और मेरा रूप लेकर बाहर घूम आइए और मैं मूर्ति बनकर आपकी जगह खड़ा हो जाऊंगा। नंदी के ज्यादा जोर देने पर भगवान शंकर मान जाते हैं। वो नंदी से कहते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, लेकिन कुछ भी मत बोलना, क्योंकि मैंने सभी लोगों के लिए एक प्लान बना रखा है। नंदी कहता है ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान नंदी का रूप लेकर बाहर घूमने चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है। वो भगवान से कहता है, भगवान मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, आप अपनी कृपया मेरे ऊपर बनाए रखना। तभी उस बिजनेसमैन का पर्स नीचे गिर जाता है और वो बिना पर्स के ही वहां से जाने लगता है। नंदी सोचता है कि रोक कर उसे बता दूं कि तुम्हारा पर्स नीचे गिर गया है, लेकिन वो भगवान की बात याद आने के कारण चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आता है। वह कहता है, हे भगवान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा परिवार भूख से मर रहा है। तभी उस गरीब आदमी की नज़र वहां पर गिरे हुए पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का दिल से शुक्रिया करता है और पर्स लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक नाविक आता है। वह कहता है, हे भगवान, 15 दिनों के लिए समुद्र यात्रा पर जा रहा हूँ, आप हमेशा की तरह मुझ पर अपनी कृपया बनाए रखना और मेरी यात्रा सफल बनाना। तभी वहां पर बिजनेसमैन पुलिस को लेकर आ जाता है और कहता है कि मेरा पर्स यहीं पर गिरा था, शायद इसी नाविक ने उठाया है। पुलिस नाविक को गिरफ्तार कर लेती है। तभी नंदी बोल पड़ता है कि पर्स इसने नहीं, एक गरीब व्यक्ति ने चुराया है। नंदी के कहने पर पुलिस उस गरीब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। रात को भगवान शंकर वापस आते हैं। नंदी खुशी खुशी उन्हें सब कुछ बता देता है। भगवान शंकर नंदी से कहते हैं कि तुमने मेरे प्लान को बिगाड़ दिया। वह बिजनेसमैन बहुत अमीर है, अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन उस गरीब व्यक्ति को पर्स मिलने से उसकी फैमिली भूख से नहीं मरती। रही बात उस नाविक की, जिस यात्रा पर वो जाने वाला था वहां तूफान आने वाला है। अगर वह जेल में जाता तो उसकी जान बच जाती। मैंने सब लोगों के लिए एक प्लान बनाया है जो तुमने खराब कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, इसलिए हमें उसे स्वीकार करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा याद रखो, जो कुछ भी होता है वह हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।